एक कहानी है 25 दिसंबर साल 2017 की, जिस दिन श्रीलंका टीम ने हिटमैन का भयंकर रूप देखा था। उस दिन हिटमैन ने एक ऐसी पारी खेली थी जो आज भी सभी श्रीलंकाई खिलाड़ियों के सपनों में आता होगा, क्योंकि उस दिन हिटमैन के दर्दनाक मार से श्रीलंकाई गेंदबाजों की कयामत आ गई थी। आज पूरी दुनिया हिटमैन की मार देखकर थर-थर काँप रही थी और इसी तूफानी पारी में हिटमैन ने एक इतिहास भी रच दिया। अब मैच की शुरुआत होती है। श्रीलंकाई कप्तान थिसारा परेरा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर आती है। इस मैच में बतौर कप्तान रोहित शर्मा पर बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि उस दिन अस्थायी कप्तान विराट कोहली उपलब्ध नहीं थे। इसलिए उनसे सभी भारतीय फैंस एक कप्तानी पारी की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब श्रीलंकाई पारी का पहला ओवर डालने आए एंजेलो मैथ्यूज, जिनके तीसरे ही बॉल पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया और चौथी बॉल पर भी एक और चौका जड़कर श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में ये मैसेज डिलीवर कर दिया था कि आज तूफान आने वाला है। इधर केएल राहुल ने भी एक स्ट्रेट ड्राइव मार अपनी हावी इरादों पर मोहर लगा दी थी, पर चिंता तो इस बात की थी, लगातार रन बनाने के बाद भी इंडिया 4 ओवर में 26 रन ही बना पाया था। लेकिन असली खेल तो यहां से अब शुरू होने वाला था। पारी का 5वां ओवर डालने आए नुमान प्रदीप, जिनके पहले ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त छक्का जड़ मोमेंटम को भारत की तरफ खींचना शुरू किया। और फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने भी एक स्ट्रेट 6 जड़ अपने हाथ खोलना शुरू किए। इंडिया ने 5 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिए थे और दोनों ही भारतीय सलामी बल्लेबाज सेट हो चुके थे। तभी छठा ओवर लेके आए अकेला धनंजय, जिनके ओवर में रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ और एक छक्का जड़ कर सबको ये बता दिया कि आज तो श्रीलंकाई गेंदबाजों की कयामत आने वाली है। उसके बाद तो रोहित राहुल ने ऐसा खेल दिखाया कि स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक सिर्फ देखते ही रह गए। और गुणरत्ने की चौथी बॉल पर रोहित ने एक लंबा छक्का जड़ मात्र 23 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया था। और सदा के बाद रोहित ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की ऐसी खबर ली कि उन्हें बॉल डालना भी मुश्किल लग रहा था। और थिसारा परेरा के दूसरे ओवर में रोहित ने ऐसा भयंकर रूप दिखाया कि थिसारा भी बॉल डालने से ठिठक रहे थे। वो जहां भी बॉल डालते रोहित वहीं से खींचकर बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट कर रहे थे। और देखते ही देखते रोहित ने इस ओवर में 4 छक्के लगा दिए थे। अब रोहित 34 बॉल में 97 रन बना चुके थे और वे हिस्ट्री क्रिएट करने से मात्र 1 कदम दूर थे। तभी 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित ने चौका जड़ मात्र 35 बॉल पर शतक पूरा करके T20 इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम जो कर लिया था। ये भारतीय फैंस के लिए एक ऐसा लम्हा था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि रोहित शर्मा ने डेविड मिलर का सबसे तेज 35 बॉल पर शतक बनाने का रिकॉर्ड जो बराबर कर लिया था। इंडिया 12 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 149 रन स्कोर बोर्ड में लगा चुका था। श्रीलंका को लगा था कि अब रोहित शर्मा जल्द ही आउट हो जाएंगे, पर रोहित ने तो कुछ और ही सोच रखा था। और 13वां ओवर लेकर आए दुष्मंता चमीरा, जिनकी पहले ही बॉल पर रोहित ने 6 के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो आज T20 इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना सकते हैं। और अगली बॉल पर भी उन्होंने एक तेज तर्रार शॉट खेल बॉल को 4 रनों के लिए भेज दिया था। ओवर की तीसरी बॉल चमीरा ने पैरों पर यॉर्कर डालने की कोशिश करी, लेकिन उसकी भी सजा उन्हें 6 के रूप में चुकानी पड़ी। अगली शॉर्ट बॉल पर रोहित ने बल्ले का फेस का यूज करना चाहा, लेकिन वो फील्डर को भेज नहीं पाए और आखिरकार उनकी रिकॉर्ड ब्रेक पारी समाप्त हो गई थी। और रोहित ने मात्र 43 गेंदों में 118 रनों की तूफानी पारी खेल स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों को अपना फैन बना लिया था। उनके इस पारी की हर कोई खड़े होकर प्रशंसा कर रहा था। जब रोहित आउट हुए तब भारत का स्कोर था 13 ओवर की समाप्ति पर 166 रन। श्रीलंका के लिए एक मुसीबत जा चुकी थी।
तो दूसरी मुसीबत महेंद्र सिंह धोनी के रूप में मैदान में आ चुकी थी। धोनी ने 14वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ अपने इरादे साफ कर दिए थे। अभी तक आपने, हमने और स्टेडियम में बैठे सभी दर्शकों ने द हिटमैन शो देखा था, लेकिन अभी राहुल का कमाल देखना बाकी था। राहुल पारी का 15वां ओवर लेकर आए। नुआन प्रदीप की दूसरी बॉल पर एक चौका जड़ अपना 50वां भी पूरा कर लिया और फिर 5वीं बॉल को भी स्टैंड में डिपॉजिट कर श्रीलंकाई गेंदबाजों को ये बता दिया कि भाई अब मेरी बारी है। भारत ने 16 ओवर में 200 रन के आंकड़ा को पार कर लिया था। तभी 17वां ओवर लेकर आए अकेला धनंजय, जिनके ओवर में धोनी और राहुल ने मिलकर 3 छक्कों की मदद से कुल 20 रन बटोरे। श्रीलंकाई गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। राहुल एक से बढ़कर एक दर्शनीय सिक्स लगा रहे थे। उनके बल्ले से निकलता हर शॉट इतना तेज था कि फील्डर को हिलने तक का समय नहीं मिल रहा था। भारत ने 18.2 ओवर तक 243 रन बना लिए थे। तभी तीसरी बॉल पर विकेट कीपर डिकवेला ने राहुल को एक ब्रिलियंट कैच पकड़कर उनके पारी को वहीं पर समाप्त कर दिया। लेकिन राहुल 48 बॉल पर 89 रन बनाकर अपना काम बखूबी कर चुके थे। उसके बाद आए हार्दिक पांड्या ने तेजी से रन बनाते हुए एक चौका और एक छक्का जड़ा, लेकिन अगली बॉल को वो भी 6 मारने के प्रयास में कैच दे बैठे। और फिर अंतिम ओवर में थिसारा परेरा ने धोनी को भी बोल्ड कर दिया। लेकिन अंतिम ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल पर दिनेश कार्तिक ने चौका जड़ा। मोमेंटम को भारत की तरफ ही बनाए रखा। पारी समाप्त हुई और भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 260 रन स्कोर बोर्ड में लगा दिए थे, जो कि T20 इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। अब श्रीलंका को 261 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर चेस करना था, लेकिन श्रीलंका भी बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। उपुल थरंगा और निरोशन डिकवेला श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने उतरे और दोनों ने तेजी से रन बटोरते हुए 4 ओवर में 36 रन जोड़ लिए थे। तभी 5वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट ने डिकवेला को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया। उसके बाद कुशल परेरा और उपुल थरंगा ने श्रीलंका की पारी को संभाला और दोनों ने तेजी से रन बनाते हुए 13 ओवर में 149 रन जोड़ दिए थे। लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज मैच को डीप ले जाएंगे, लेकिन तभी 14वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने उपुल थरंगा को कट एंड बोल्ड कर खतरनाक चल रही पारी को तोड़ दिया। इस साझेदारी के टूटते ही श्रीलंका की पारी ताश की पत्तों की तरह बिखरती चली गई और 14वां ओवर में कुलदीप यादव ने पहले तो खतरनाक दिख रहे कुशल परेरा को मनीष पांडे के हाथों कैच करा दिया और फिर अगली बॉल पर थिसारा को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ओवर की लास्ट बॉल पर भी कुलदीप ने गुणारत्ने को चकमा दे दिया और धोनी ने पलक झपकते ही उनके स्टंप उखाड़ दिए। अब श्रीलंका 15 ओवर तक 161 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था। तभी 16वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने ओवर में कुल 3 विकेट चटकाकर श्रीलंका के पारी को 172 रन पर समेट दिया। भारत ने इस मैच को 88 रनों से जीत सीरीज में 2-0 से बढ़त बना लेती है। इस मैच में कुलदीप ने 3, चहल ने 4 विकेट अपने नाम किया था। श्रीलंका की तरफ से कुशल परेरा ने 77 रनों की गजब की पारी खेली थी, जबकि हिस्ट्री क्रिएट करने वाले रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। दोस्तों, रोहित शर्मा के इस पारी के लिए वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।